आप देख रहे हैं दिव्य टाइम न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। आइए चलते हैं। आप देख सकते हैं आज कुंभ का मेले का ये मेन बाजार है और व्यापारियों से जो जाना हमने, ये वीरान पड़ा है पूरा। आप ये देख सकते हैं इक्का दुक्का दुकानों पे पूरा बाजार खाली पड़ा है। हरिद्वार की ये स्थिति है और सुबह से स्नान भीड़ होने के बाद 10 बजे सब खाली हो गया। और व्यापारियों ने ये कहा है कि जो जीरो जोन के व्यापारियों की बात करें, जीरो जोन जो क्षेत्र कोतवाली हरिद्वार से और भिंगोड़े तक आता है, उसके बीच में जो मेन बाजार है, उनकी तो व्यापारियों का यहाँ तक कहना है कि स्थिति बद से बदतर है। सारे मेले पिट रहे हैं, हालात खराब हैं, दुकानों पर ग्राहक नहीं है। और उत्तरी हरिद्वार के भी व्यापारियों का यही कहना है और यह तक कहना है कि ट्रैफिक जो प्लान है वह भी गलत बना हुआ है, वन वे करना चाहिए। और बाकायदा एक जैसे व्यापारी स्थानीय नागरिक, पहले भी हमने बताया था इस बात को कि जैसे बंधक बन जाते हैं मेले होने पर, ऐसी कोई ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं बनाई जा रही। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। ये मुख्य बाजार है, आप देख सकते हैं इक्का दुक्का ग्राहक। आज जैसे कहा जा रहा था कि स्नान है, कुंभ चल रहा है, ये देख सकते हैं दुकानें आप इक्के दुक्के ग्राहक के सिवा व्यापारी खाली बैठे हुए हैं। ये चिंता का विषय है। व्यापारियों का कहना भी मांगे अपनी जगह जायज है। ये देख सकते हैं दुकानें, दूसरी तरफ का भी एरिया दिखा रहा हूं मैं आपको, ग्राहक नरद है। और आज मुख्य स्नान बसंत पंचमी का, सामने होटल भी है, देख सकते हैं स्थितियां। यहीं पे आगे रुकेंगे तो ठीक नहीं, अपना बाइक करा के रोक देना। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्वास्थ्य विभाग की एक टीम है और जीरो जोन का एरिया या हरी की पैड़ी से कुछ ही दूरी पर भिंगोड़े का क्षेत्र है और यहाँ पे बाकायदा चौकसी बरती जा रही है। यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को जो स्नान के दौरान हरिद्वार में आए हैं, उन्हें बताया जा रहा है। बीएसएफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की CAISF की भी कंपनियां यहाँ पर तैनात हैं कुंभ मेले के दौरान। मास्क लगाइए भाई, मास्क लगाइए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये पंडित पार्किंग का क्षेत्र है। विशेष स्नान पूर्व पर चिकित्सा शिविर स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार द्वारा लगाया गया है। ये लगा हुआ है इनका भी बैनर और जो श्रद्धालु आ रहे हैं हरिद्वार में, उनका बेकायदा चेक किया जा रहा है और समझाया भी जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पंदीप का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर भारी मात्रा में भीड़, गाड़ियां काफी आई हुई है स्नान के दिन और यहाँ पर भी नाका लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी आई है, ले चलते हैं आपको। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पर उपस्थित हैं और चेक किया जा रहा है तीर्थ यात्रियों को जो हरिद्वार आ रहे हैं। और यहाँ कैंप भी लगाया गया है एक। आइए चलते हैं, कैंप को देखते हैं। ये यहाँ कैंप भी लगाया गया है, बकायदा चेक किया जा रहा है हरिद्वार में आए हुए तीर्थ यात्रियों को। नहीं हमारा व्यापारियों के द्वारा कैसा चल रहा है आम व्यापारियों के मद्देनजर? आम व्यापारियों के मद्देनजर इस टाइम कुछ भी नहीं चल पा रहा है और सरकार को जो है SOP हटा देनी चाहिए ताकि जो है यहाँ पे काम धंधा हो और जो व्यापारी है वो कम से कम अपना व्यवसाय तो चला सके। अपने रोजी रोटी का साधन तो उनका सही चलना चाहिए। तो क्या कहते हैं, जैसे मांग हो रही है व्यापार मंडलों द्वारा, तो क्या कहना है आपका, सरकार हटा देगी इसे? मेरा तो यही कहना है कि सरकार को इसे हटा देना चाहिए ताकि व्यापारियों के हित में ये अच्छा लग सके। व्यापारी है, दुकान है, आज मेला है, बस कुंभ चल रहा है, क्या कहना है? ये जो प्रशासन की, सरकार की गाइडलाइन आई है, इससे जो संदेश जा रहा है देश विदेश वगैरह पूरे भारतवर्ष में, उससे लोग प्रभावित है कि कोरोना जांच हो रही है, रेलवे स्टेशन पे कोरोना की जांच होगी, अपनी कोविड की जांच साथ में लेके, इससे बहुत ही व्यापार पे बहुत बुरा असर पड़ा है। आज देखिए आप सबकी दुकानों पे, किसी की दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं है। बसंत पंचमी का मेला है ये, जिसमें लाखों की संख्या में हरिद्वार आया करते थे। साधु संतों का स्नान हुआ करता था। साधु संतों ने भी वो नहीं करा है। प्रशासन इतना हावी हो चुका है साधु संतों पे भी और व्यापारियों पे भी। किस प्रकार भीड़ नजर आ रही है, मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे कि हरिद्वार में पूरे साल छोटे मोटे मेले पड़ते, लक्खी मेले पड़ते ही रहते हैं। ये आम बात है यहाँ पर इतनी भीड़ हो जानी। और व्यापारियों, जो व्यापारी वर्ग है, पहले जो स्नान गया उसमें जो भीड़ थी और व्यापार प्रभावित रहा,
और एसओपी जैसे हटाने की मांग की जा रही है हरिद्वार के व्यापारियों के द्वारा, वह कहीं ना कहीं उनकी मांग भी जायज नजर आती है कि जिस प्रकार कुंभ के ये स्नान है, इसमें तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, परंतु आज यह कुंभ के जो स्नान है हरिद्वार हर की पैड़ी पर, वह भी एक आम जो मेले पड़ते हैं हरिद्वार में, लक्खी मेले कहे जाते हैं, उनके बराबर भी नहीं हो पा रही है। ये स्थितियां हैं, चिंता की लकीरें हैं। हरिद्वार व्यापारी वर्ग के माथे पर सिकन है और उसको लेकर के वह प्रयासरत हैं और कोशिश कर रहे हैं एसओपी हटाई जाए। तीर्थ यात्रियों का आगमन है हरिद्वार में, जैसे कि आज स्नान है, कुंभ के दौरान भी तीर्थ यात्री भारी संख्या में आने की उम्मीद। कहाँ से आए हैं आप? हम वृंदावन से। तो वृंदावन से यहाँ तक कोई परेशानी या कोई? ना कोई परेशानी नहीं। तो कैसा लगा हरिद्वार? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहले भी आए होंगे आप? हम 2 साल से इधर ही है। तो क्या अब हरिद्वार में कुछ परिवर्तन नजर आ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहले के हरिद्वार में अब के हरिद्वार में? बहुत सुंदर है, पहले से अभी अच्छा है, अच्छी तैयारी है कुंभ की। पूछना था क्या चेकअप के दौरान कोई कोरोना? हाँ, पिछली बार जो हुआ था 11 तारीख को, उसमें यहाँ पे 2 पॉजिटिव थे, तो उन लोगों को जो है वापस भेज दिया गया ताकि उनकी हम जो है टेस्टिंग कर सकें आरटीपीसीआर से कंफर्मेशन के लिए, लेकिन वो रुके नहीं, पेशेंट जो है यहीं से वापस निकल गए। तो कहाँ के थे वे जो उनको ट्रेस किया गया है, वो अलग अलग जगहों के थे, कुछ यूपी के किसी जिले से आए हुए थे, कुछ जो है उत्तराखंड के कुछ दूसरे जिलों से आए हुए थे। आज भी अगर ट्रेस किया जा रहा है। आज भी अगर कोई उस टाइम एहतियात बरती होती तो वो नहीं, उनको पूरा फॉलोअप किया जा रहा है, क्योंकि आधार कार्ड से उनकी पूरी हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। आज अगर कोई पकड़ा ऐसा आता है मामला, उनका आरटीपीसीआर से हम सैंपल लेंगे, उनका पूरा कंफर्मेशन के लिए भी टेस्ट किया जाएगा। धन्यवाद। जोन के व्यापारियों की बात करें तो बंधक बन जाते हैं और यात्री जो स्थितियां हैं वो जग जाहिर है, आक्रोश है व्यापारियों में, मांग है कि जिस प्रकार कोरोना के बारे में कहा जा रहा है रिपोर्ट लेकर के आए, अन्यथा ना आए, सभी मुद्दों पे बात करेंगे। क्या कहना है भाटी जी इस विषय में? धन्यवाद युवराज सिंह जी। मैं प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल में हरिद्वार का शहर संयोजक हूं और हमने इसके लिए जो व्यापारियों की समस्याएं थी, सभी यूनिटों के पदाधिकारियों के साथ मिलकर, व्यापारियों के साथ मिलकर इसमें एक धरना भी किया, अधिकारियों से भी मिले, माननीय शहरी विकास मंत्री जी से भी मिले, तो इसमें बहुत अच्छे सार्थक परिणाम निकल के आए हैं। एक तो सर्वप्रथम आज सरकार ने घोषणा कर दी है कि वह मेले की जो गजट नोटिफिकेशन है वो 1 अप्रैल से लागू करेगी, तो जिससे केंद्र सरकार की जो एसओपी है वो 1 अप्रैल से प्रभावी हो, तो जिसका लाभ निश्चित रूप से हमारे हरिद्वार के आम व्यापारी को, होटल व्यवसायी को, ट्रैवल्स व्यवसायी को, परिवहन व्यवसायी को, जो खुदरा दुकानदार है, उन्हें सबको मिलेगा। और चूंकि एसओपी जो है वो कुंभ मेले के नोटिफिकेशन के बाद ही लागू होगी, तो उससे पूर्व रिपोर्ट आने की अनिवार्यता भी नहीं रहेगी और जो आम व्यापारी को दिक्कत आ रही थी उनका काफी हद तक समाधान है। जैसे और एक मंच पर बात उठती रहती है भाटी जी। व्यापारी तो एक मंच पर हैं, सारे हरिद्वार के व्यापारी। आपने भी 3 दिन पहले बड़ा कार्यक्रम हुआ था, हरिद्वार के सारे आम व्यापारी, हरिद्वार के सब गणमान्य जन वहां उपस्थित रहे। कुछ लोग जो है उनका अपना मानना है, अपनी धारा है, उनका भी हम, क्योंकि बात तो सब लोग व्यापारी हित की ही करते हैं, ठीक है, उनका अपना माध्यम है, लेकिन व्यापार मंडल एकजुट है सुरेश गुलाटी जी के नेतृत्व में। एक व्यापार मंडल गुट जो संजीव गुट है, उन्होंने एक सुभाष घाट पर कल एक मोर्चा बनाया है, संयुक्त मोर्चा, जिसमें विभिन्न यूनियनें सारी एकत्र हुई, मीटिंग हुई है। वह भी कहते हैं कि हमने कहा था, संजीव चौधरी जी हमारे मित्र हैं और वो निश्चित रूप से व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनका अपना फोरम है, लेकिन जो हरिद्वार का व्यापारी है वो सुरेश गुलाटी जी, संजीव नैयर जी के नेतृत्व में जिले भर में, और शहर अध्यक्ष कमल ब्रजवासी जी के नेतृत्व में प्रदीप पालराय जी। कहीं ऐसा तो नहीं है भाटी जी की राजनीति के चलते व्यापार मंडल पर राजनीति हावी है? भाजपा का धड़ा कहा जाता है, कांग्रेस का कहा जाता है। व्यापारी भाई भाई हैं, भाजपा कांग्रेस हमारी राजनीतिक विचारधारा है और व्यापार मंडल जो है हमारी आजीविका के जो हम साथी हैं, सबकी एकजुटता का एक परिवार है। तो ट्रैफिक प्लान के लिए जैसे मेला अधिकारी, आइए जानते हैं, जैसा मेले भरते थे और कुंभ का एक अलग ही भीड़ रहती थी, तो क्या कहना है विशाल जी? जैसा देखा गया कि आम जो मेले होते हैं उनमें भी ज्यादा भीड़ हो जाती थी हरिद्वार में, और कुंभ के स्नानों पे भीड़ कहीं कम है। देखिए, ये जो कोविड का असर है वो कहीं ना कहीं इस मेले पर दिख रहा है। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क हैं और जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी उसके मद्देनजर
आज कुंभ जो ये हमारा स्नान है बसंत पंचमी का, इसमें भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन धीरे धीरे ये भीड़ हम इसको बढ़ा लेंगे और जो आने वाले आगामी मेले हैं, जो शाही स्नान होंगे, उसमें आप देखिएगा भीड़ काफी अच्छी होगी। ओएसपी को लेकर के व्यापारी विरोध कर रहे हैं और वो कारण मानते हैं भीड़ कम होने का, और व्यापार को यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि हरिद्वार का व्यापार समाप्त होता जा रहा है धीरे धीरे। देखिए, जो 11 फरवरी का जो स्नान था और जो आज 16 फरवरी का स्नान है, उसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी। उसमें ये कहा गया था साफ तौर पे कि आपको कोविड की रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप स्नान कर सकते हैं और हरिद्वार आ सकते हैं। वह तो प्रशासन के आगे व्यापारी सभी एक मंच पे आ गए, वैसे तो विभिन्न गुटों में बटे हुए हैं। इस विषय को लेकर के सब एक राय आ गए, प्रशासन कहीं न कहीं बैकफुट पर चला गया। देखिए, प्रशासन से बात चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को उसका विज्ञापन भी दिया गया है और बहुत ही जल्दी आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हरिद्वार उत्तराखंड की खबरों के साथ मेरे सहयोगी विकास तिवारी के साथ मैं युवराज सिंह।